एंटरप्राइजेस पे एक टेक ले लेते हैं। 2600 का भाव चल रहा है नरेश। अडानी एंटरप्राइजेस, एक इन्वेस्टर हूँ, मार्केट के अंदर आया हूँ, 2025 के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस पे पैसा लगाना है, लगा सकता हूँ? तो अगर इतना वोलेटाइल स्टॉक है तो इसमें इन्वेस्टमेंट की तरह लेने के बदले काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। सिमिलर अगर अडानी ग्रुप में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो एक लोअर बीटा स्टॉक ऑलवेज रहा है अडानी पोर्ट्स, जहाँ पे अभी भी वो जो कैप डाउन के प्रीवियस, जब बीच में कैप डाउन हुआ था वो भाव से अभी भी नीचे ही है। सो ओवरऑल अगर मैं अडानी ग्रुप में अगर फोकस करूँ तो अडानी पोर्ट्स ही बेस्ट स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, फिर लगे हाथ एक और इन्वेस्टमेंट का शेयर पता कर लेता हूँ। 1210 के आसपास आके रिलायंस इंडस्ट्रीज था, कल थोड़ा खींचा, अब 1240 में मिलेगा। अभी भी लेने लायक है ना सर रिलायंस इंडस्ट्रीज, नरेश? तो रिलायंस इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसा फॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले लो 1220 का था, अभी 1210 का बना है। कल रिकवरी भी आई थी तो 1210 के स्टॉप लॉस से अभी भी बाई बनता है। और इस केस में एक मिनिमम बाउंस बैक टारगेट होगा 1330 1350 का, जो पहले का रेजिस्टेंस है और रीसेंट टॉप भी है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और लॉन्गर टर्म में भी स्टॉक ने रिटर्न्स काफी लो हो चुके हैं लास्ट 3 इयर्स पे, 20-25% करेक्शन आ चुका है टॉप से। हाई से लो बीटा स्टॉक है, हाई मार्केट कैप है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, तो यहाँ से बाउंस बैक का अच्छा ट्रेड बनता है। ठीक है, डन। एक IRFC नाम की कंपनी है, एक बार जरा आदित्य आप उसको चेक करेंगे, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो। उसके अंदर अच्छा बिल्डअप बना है, करीब 1 से 1.25% का। एक बार जरा दिखाना IRFC। यस, 1.5% है, अभी कोई मूवमेंट नहीं आ रही, बट हाँ बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर पहले आपको रिकमेंडेशन भी इस पर मिली हुई है IRFC पे, इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक शेयर मैंने और भी चेक किया है कि जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा वो मूवमेंट आ सकता है। उस शेयर का नाम है NHPC। देखो आज RFC, PFC, NHPC, IRFC, ये कुछ ऐसी है जो फाइनेंस से है, अलग अलग सेगमेंट को फाइनेंस करने वाली कंपनी, या फिर सरकारी कंपनी का कैडर डाल देता हूँ मैं, नाम सरकारी कंपनी कर देता हूँ। ठीक है, उसमें NHPC भी कोई दिक्कत में नहीं है, आज उसमें भी हल्की बिल्डअप हो रहा है। एक और कंपनी भी है हुडको, उसके अंदर भी अच्छा बिल्डअप हो रहा है। बट हुडको और NHPC चॉइस के तौर पर आदित्य आपके सामने रखता हूँ। इन दोनों शेयर्स को चेक करो, किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ट्रेडेबल काउंटर्स कौन सा है, हुडको और NHPC? दोनों में से मैं हुड को प्रेफर करूंगा डिम्पी जी, क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा ज्यादा क्लीन और क्लियर ट्रेंड उभर कर आ रहा है। अच्छा मूव है, 200 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो हुड को प्रेफर करूंगा। यहाँ पे टारगेट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं 280 से 290 के, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है यहाँ पे 240 का। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि हुड को ज़्यादा आपको ठीक लग रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट जो आपको सर ने बताया, एक बार जरा स्टैंपिंग कर दीजिएगा उसकी, और आपको इस पे बाय की रिकमेंडेशन भी लगानी है, यानी कि ठप्पा बाय का लगेगा। 240 का SL कटेगा और 280 290 तक के टारगेट है। कंफर्ट के टारगेट भी हो सकते हैं। आपको लग रहा है 20-30 रुपये मेरा काम बन गया, निकल जाइएगा भले बात।